नमस्कार, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टीच टेक। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स और चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 में भी 3.2 के थर्ड क्वेश्चन तक, मतलब सेकंड क्वेश्चन तक हम बना चुके हैं। और आज की क्लास में हम बड़ा स्पेशल क्वेश्चन यानी कि वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। और सारे क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है ना। फिर अगली एक्सरसाइज में हम एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे, ठीक है। बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी जाती है कि जब वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है ना। मैं सही बोल रहा हूँ ना कि वर्ड प्रॉब्लम आ गई तो सर उसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है तो आपको पढ़ने के बाद में दो स्टेटमेंट मिलेंगे और दो चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। बस पहले पता करो कि दो चीज़ें क्या पूछी गई है और जो पूछा है उसको x और y सपोज कर लो। बस यहाँ से क्वेश्चन की स्टार्टिंग करना है आपको। जो चीज़ पूछी है वहीं से क्वेश्चन की स्टार्टिंग करना है, ठीक। फिर दो स्टेटमेंट को ढूंढना है आपको कि पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद में दो स्टेटमेंट कहाँ पर दिख रहे हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट रहेगी उससे फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, सेकेंड स्टेटमेंट रहेगा उससे सेकेंड इक्वेशन बनेगी। बस हो गया काम। फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से जिससे भी बोला जाए आपको एग्जाम में, उससे आपको सॉल्व करना है। देखना अब मैं कैसे क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। मैं पहले ये जानने की कोशिश करूंगा कि दो चीजें क्या पूछी है आपसे। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। क्या पूछा है? वो दो नंबर्स पूछे आपसे। तो हम सपोज कर लेते ना, यही से क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है। लेट नंबर्स आर क्या है, x एंड y। ऐसा हमने सपोज कर लिया, ठीक। मतलब कितना इजी है। मैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही कहाँ से करें यही नहीं समझ में आता। हमने क्वेश्चन को पढ़ा, यहाँ पर पता चल गया कि भाई नंबर्स पूछे आपसे, दो नंबर्स पूछे। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स पूछेंगे ना, दो नंबर। हाँ, अब फर्स्ट स्टेटमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, एक स्टेटमेंट यहाँ पर मिल गया। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, ये दूसरा स्टेटमेंट मिल गया। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे क्या, लेकिन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। देखिए कितनी सिंपल है। डिफरेंस ना, एक नंबर को दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 26 आएगा। यही तो बात पूछी है आपसे, यही बात बोली है ना। हाँ, अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, जैसे हमने फर्स्ट कंडीशन अप्लाई की और फर्स्ट इक्वेशन बनी, ऐसे ही सेकेंड कंडीशन अप्लाई करते और सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। तो सेकेंड कंडीशन एग्जाम में भी ऐसे लिखना है, बिल्कुल सिंपल है ना। क्वेश्चन को उलझाना नहीं है। देखिए, एक नंबर कौन है, x है, दूसरा नंबर कौन है, y है। दोनों के बीच में लगाओ इक्वल हमेशा, क्योंकि इक्वेशन पढ़ रहे हैं ना अपन, लीनियर इक्वेशन, तो इक्वल तो लगेगा ही लगेगा बीच में। अब देखिए, वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। कहने का मतलब एक नंबर जो है ना वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। हाँ, बिल्कुल सही है। तो ये वाला जो नंबर है ना ये बड़ा है, ये नंबर क्या है, छोटा है। कैसे पता? हमने सपोज किया है, तब तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस किया तो प्लस 26 आया कि नहीं। हाँ, तो ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा, दोनों को अगर इक्वल करना है तो छोटे में 3 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ये बात याद रखना, छोटे में 3 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, बड़े में मत करना। अरे तब तो इक्वल होगा। ये नंबर जो है इससे 3 टाइम बड़ा है, तो छोटे नंबर को 3 टाइम करेंगे तब तो दोनों इक्वल होगा। ऐसा ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया करो। तो क्या हो गया सेकेंड कंडीशन, x इज इक्वल टू 3y। ये बन गई इक्वेशन सेकेंड। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है फर्स्ट में। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, सब्स्टिट्यूटिंग the value of
द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। आई बात समझ में? मतलब सेकेंड की वैल्यू हम क्या करेंगे, फर्स्ट में रख देंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट में रख देते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। जहां x है वहां पर क्या रखना है, 3y रखना है। तो यहां पर क्या रख देता हूं मैं, 3y। जहां x है वहां पर x की वैल्यू क्या रखना है, 3y रखना है। तो 3y में से y को माइनस करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 26, और y इज इक्वल टू आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 2। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 13। मतलब 2 से 1 टाइम, 2 से 13 टाइम। बस इतना सा काम करना है आपको। आई बात समझ में? तो ये y की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। अब क्या करें, y की वैल्यू या तो इक्वेशन फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, किसी भी में, जो ज़्यादा इजी है उसमें रखो। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस में रखे, सेकंड इजी है तो सेकंड में रखो। देन वी गेट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y। जहां पर y है वहां पर क्या रखना है आपको, 13 रखना है। तो यहां पर 13 रख देता हूं, तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 39। वेरीफाई भी हो गया। इसकी अपेक्षा ये 3 टाइम है कि नहीं, हाँ है ना। y की अपेक्षा x जो है वो 3 टाइम है। अच्छा, दोनों का सम 26 हो रहा क्या, दोनों का सम, कोई गड़बड़ कर दी, क्या कर दिया, और दोनों का सम डिफरेंस, फिर से, और दोनों का डिफरेंस 26 हो रहा क्या, इसमें से इसको माइनस करके देखो, हाँ हो भी रहा। मतलब अपना क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया। मतलब आपको श्योरिटी हो गई कि हमारे जो आंसर है वो एग्जैक्ट सही है। आप लास्ट में एक लाइन में लिख सकते हैं कि हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, या रिक्वायर्ड नंबर्स आर 39 एंड 13। तो देखते हम अब अगला क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, 2 स्टेटमेंट मिलेगी आपको और 2 चीज़ें पूछी जाएगी। बस आप ये 2 चीज़ें ढूंढ लो कि क्या पूछा गया आपसे। तो पहला काम तो यही देखते हम कि 2 चीज़ें क्या पूछी है। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अच्छा, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, क्या है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे 2 एंगल जिनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। कई बच्चे बोलते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री वाले कॉम्प्लीमेंट होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, ऐसे 2 एंगल जिनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आई बात समझ में? तो 2 एंगल जिसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। ठीक है, अब सुनिए, आपसे क्या पूछा है, 2 एंगल्स पूछे, फाइंड देम मतलब दोनों एंगल पूछे। तो लेट एंगल्स आर, क्या है भाई एंगल्स, एक तो एक्स है और ये एंड वाई है। बस सिंपल सा काम, जो चीज पूछी है वही से क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर दी हमने। अब हम क्या करते हैं, यहां पर 2 स्टेटमेंट ढूंढना चालू करते हैं। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब आप बोलोगे कि सर आपने बोला था कि 2 स्टेटमेंट मिलेगी आपको, और 2 स्टेटमेंट तो है ही नहीं, यहां तो एक ही स्टेटमेंट दिया है। क्या बोला है, जो लार्जर दो सप्लीमेंट्री एंगल है ना, जो एक एंगल है ना वो इसकी अपेक्षा 18 डिग्री मोर देन है, मतलब इसकी अपेक्षा ये बड़ा है, इसकी अपेक्षा 18 बड़ा है। ठीक है, चलिए
लेकिन इस बात में कहीं ना कहीं एक हिडन स्टेटमेंट छुपा हुआ है। स्टेटमेंट जो है वो कैसा है, हिडन है। कैसा? दो सप्लीमेंट्री एंगल है, तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि वी नो दैट सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स बी कितना होता है, इज 180 डिग्री। आपको मालूम है कि दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब x और y को अगर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 180। ये वाला स्टेटमेंट क्या था, इसमें हिडन था। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्या है क्वेश्चन? जो लार्जर एंगल है ना और ये स्मॉलर एंगल है, दोनों के बीच में हमेशा इक्वल लगाया जाता है, क्योंकि इक्वेशन पढ़ रहे हैं हम। जो लार्जर एंगल है ना वो स्मॉलर का 18 डिग्री ज़्यादा है। ये ज़्यादा है भैया, 18 डिग्री ज़्यादा है। तो छोटे में 18 डिग्री को ऐड करेंगे तब तो बड़े के बराबर होगा ना। 18 को ही ऐड क्यों किया, आपको मालूम है कि ये क्या है, 18 डिग्री ज़्यादा है, तो छोटे में ऐड करेंगे तब बड़े के बराबर आएगा। बड़ा सिंपल सा काम है, ऐसा समझो आप। मान लिया जाए कि मेरी एज कितनी 25 ईयर है, चलो ठीक है, और आपकी एज कितनी है, 16 ईयर है। कितनी एज है, 16 ईयर है। ठीक है, अब देखना, मुझे दोनों के बीच में इक्वल लगाना है। मेरी एज आपकी एज से कितनी ज़्यादा है, 9 ईयर ज़्यादा है। मुझे अगर दोनों को इक्वल बनाना है तो छोटे में 9 ईयर को ऐड करना पड़ेगा ना, 9 को छोटे में ऐड करना पड़ेगा, या तो बड़े में से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब तो दोनों इक्वल होगा। हाँ, ये भी 25 हो गया, ये भी 25 हो गया। तो हमेशा याद रखना कि ऐड करना हो चाहे मल्टीप्लिकेशन करना हो, हमेशा छोटे में किया जाता है। ठीक है, ये बात को याद रखना। तो इसको दे दो इक्वेशन सेकेंड। सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation किस में रखूं, फर्स्ट में क्या करते हैं हम, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू क्या है, y प्लस 18, तो यहां पर y प्लस 18 रख देता हूं मैं, बस इतना सा तो काम है। अब y और y कितना हो गया, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, तो कितना हो जाएगा इसमें से, तो 6 162, 2y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 162 डिवाइडेड बाय 2, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 8 जा और 81 हो गया। अब y की वैल्यू आ चुकी है, अब y की वैल्यू आ चुकी है तो अब x की वैल्यू निकालना हमें। क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग the value of y in equation सेकेंड में रखो, ज़्यादा अच्छा है, इसमें सेकेंड में रखना हमें, है ना। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, और y की वैल्यू कितनी है, 81, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 और ये हो गया 9 और 9 99, ठीक है, 99 डिग्री। तो x की वैल्यू 99 डिग्री हो गई और y की वैल्यू 81 डिग्री हो गई। कुल मिला के यहाँ पर आप बोल सकते कि दोनों का सम 180 हो रहा, देखो आप, हो रहा कि नहीं, इसका मतलब दोनों का ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल है। 90 और 99 और 100 हो गया, 180 हो गया। ठीक है, तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, हाँ, बस स्टेटमेंट को पढ़ो और उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है ना। थोड़े टफ तो होते हैं
भाई स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से आपको इक्वेशन बनाना है, फिर उसके बाद में सॉल्व करना है। अब आप बोलोगे कि सर हमें मेथड नहीं आती है, तो बेसिक पढ़ते हुए आओ, आप सारी चीज़ें समझ में आएगी, ये गारंटी है। अगर आप बेसिक पढ़ते हुए आएंगे ना, शुरू से जहाँ से ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया वहाँ से आप पढ़ते हुए चलो, करते हुए चलो, उसके नोट्स बनाओ, प्रॉपर जो प्रोसेस है वो प्रोसेस यूज़ करो। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैथ्स में कोई भी समस्या नहीं है अगर आप प्रॉपर प्रोसेस अपनाओ तो। थोड़ी सी अगर जैसे किसी से अगर नहीं बन रही, थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, जितना मैं बोल रहा हूँ केवल उतना काम कर लिया तो, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं हम। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 balls for 3,800. Later, C by 3 bat and 5 balls for 1,750. Find the cost of each bat and each ball. बड़ा सिंपल सा काम है, हमें माथापच्ची करना ही नहीं है। सबसे पहले ये देख लो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, बस। अरे भाई क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द कास्ट, और सारी चीज़ें यही से चुराओ आप, मतलब सब कुछ यही से उठाओ आप। देखना लेट, देखना मैं कितना स्मार्ट काम कर रहा हूँ यहाँ पर। फाइंड द कास्ट ऑफ, लेट द कास्ट ऑफ, बस द कास्ट ऑफ ईच बेट, अरे वही का वही लिख रहा हूँ मैं, बेट ईच बेट बी एक्स रुपीज, एक्स रुपीज एक्स, एंड कास्ट ऑफ ईच बॉल बी रुपीज वाई। बस आपने क्या किया, जो चीज पूछी है वही से उसी की लैंग्वेज उठा के यहां पर रख दी, है ना। अब सुनिए जरा ध्यान से, दी कोच ऑफ, अब यहां पर आते हैं, दी कोच ऑफ क्रिकेट टीम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको क्या करना है, बैट परचेस करना है, और क्या करना है, बॉल परचेस करना है। आप दुकान पर गए, सोच लो जरा आप, एक बैट की कास्ट कितनी है, 100 रुपये है, और एक बॉल की कास्ट कितनी है, वाई रुपये। एक बैट की कास्ट कितनी है, 100 रुपये, एक बॉल की कास्ट कितनी है, वाई रुपये। अगर आपको कितने बैट लेना है, 7 बैट लेना है, कितने बैट लेना है, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। अगर आपको एक बैट की कास्ट 100 रुपये, तो 7 बैट की कास्ट कितनी हो जाएगी, 7 इंटू 100 ना। ऐसे करते हो क्या आप, अरे आप एक पेन परचेस करने जाते, दुकान वाले से पूछते हो कि भाई साहब कितने का पेन है, दुकान वाला बोलता कि 5 रुपीज़ का है, आप बोलते 10 पेन दे दो मुझे, तो आप क्या करोगे, 10 इंटू 5 करोगे कि नहीं, हाँ ऐसे तो करते हैं। और एक बैट की कास्ट कितनी है, वाई रुपीज़, तो 6 बॉल परचेस करना है, तो 6 वाई हो गया ना, और दोनों को ऐड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया ये कितनी कास्ट हो गई। तो ये हो गया ना, इतनी कास्ट गिवन है। यही तो है, डेली प्रैक्टिस के, प्रैक्टिकल के ही क्वेश्चन है ना, डेली लाइफ के क्वेश्चन है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं। अब देखिए एक हो गया ना स्टेटमेंट। अब दूसरा स्टेटमेंट, लेटर सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। अच्छा फिर क्या करता है वो, 3 बैट्स परचेस करती है और 5 बॉल्स परचेस करती है, और दोनों की टुगेदर कास्ट कितनी हो जाती है, 1750 बन गई। 2 स्टेटमेंट थे, 2 इक्वेशन बन चुकी है यहाँ पर, है ना। तो इतना सा काम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैसा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कंडीशन। ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जबरन टाइम बर्बाद कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग कितना आया, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, और इसको दे दी इक्वेशन फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा, यहाँ सेकंड लिख देंगे बस, सेकंड कंडीशन, ठीक। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है, 3x
प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 और ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। आ गई बात समझ में? समझ में आ गई बात? ठीक। अब दोनों को सिंप्लीफाई करना है। किसको लूं मैं? जो ज्यादा इजी लग रही है उसको लो आप। टेकिंग इक्वेशन टू, इक्वेशन टू को लो। इक्वेशन टू क्या है? 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। 3x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3x, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3x और होल डिवाइडेड बाय 5। y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे हम, सेकेंड से आई ना तो फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग, और ये जो इक्वेशन बनी है वो थर्ड इक्वेशन रहेगी। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस में रख रहे हैं हम? फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन क्या है देखना जरा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? इसको थोड़ा सा मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, इधर शिफ्ट कर देता हूँ। हाँ देखिए क्या है भाई इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। जहां पर y है वहां पर ये उठा के आपको यहाँ रखना है। देखना मैं कैसे रख रहा हूँ, 6 है ना, 6 यहाँ ब्रैकेट लगाओ, और जो y है ना ये उसको उठा के रख दो। आई बात समझ में? जो y है उसको उठा के यहाँ रख दो। उठा के मतलब आपको लिखना है ना। ये इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूँ, क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर रख देंगे, और इज इक्वल टू ब्रैकेट क्लोज करो, और इज इक्वल टू कितना है? 3800। आ गई बात समझ में? अब देखिए इसके अपान में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 LCM आ जाएगा, तो 35x प्लस 6 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 6 5 या 33 42 42 45 4 और 6 और ये इतना आ गया, और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस 18x और इज इक्वल टू 3800। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले तो 35 में से 18 को माइनस कर दो, तो ये हो गया 7 2 1 17 x प्लस 10500 और इज इक्वल टू 3800 इंटू 5। इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 0 0 44 और 15 और 19 इतना हो गया, और क्या हो जाएगा? 17x प्लस 105। आप चाहो तो ये इसको उधर शिफ्ट कर दो, 10,500, तो ये हो जाएगा 17x इज इक्वल टू इतना। अब इसमें से माइनस कर दो इसको, तो 17x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 500, ठीक है, यहाँ तक हो गया 500, 10 11 और 11 तो ये 8500, तो x इज इक्वल टू 8500 और 17 से 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, है ना, 17 से 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये 500 टाइम कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई ₹500। मतलब आपको क्या पता चला? आपको ये पता चला कि यहाँ पर जो बेड की कास्ट है, एक बेड की कास्ट है वो है 500, ठीक है। अब हमें बॉल की भी कास्ट निकालना है ना, तो बोलेंगे हम सब्सटीट्यूटिंग, ये जो x की वैल्यू है ना यहाँ पर रख दो, सब्सटीट्यूटिंग the value y x इन इक्वेशन कौन सा? थर्ड में रखना है आपको।
ये जो थर्ड है इसमें, थर्ड इक्वेशन क्या है बताना जरा, इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं। थर्ड इक्वेशन है ये, जहां पर x है वहां पर 500 रखना है हमें, बस सिंपल सा काम है। जहां x है वहां पर 5, क्योंकि x की वैल्यू आई ना भाई 500, तो x की जगह क्या रखना है 500। तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 1750 माइनस 1500 डिवाइडेड बाय 5। तो y इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 5 जा, तो y इज इक्वल टू 5 5 जा 0, मतलब ₹50। आ गई बात समझ में, 50 रुपीज़ यहाँ पर कास्ट आ गए। हाँ लास्ट में लिख सकते हेंस कास्ट ऑफ ईच बॉल इज 50 रुपीज़ एंड ईच बेट इज 500 रुपीज़। बस इतना कर दिया हमने। तो बड़ा सिंपल सा काम है ना कि नहीं है, थोड़ा सा ये एलसीएम वगैरह वाला ही तो मामला है बस, बाकी तो कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा काम है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में हमें क्या समझ में आया, सॉल्व दिस एंड दिस इक्वेशन, मतलब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी और y की वैल्यू आएगी। हाँ बिल्कुल सही है भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मतलब दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। फिर उसके बाद दूसरी बात बोलिए यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ m वेयर y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। जब आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू पता चल गई तो x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ रख दो, है ना। वैल्यू अगर रख दोगे तो क्या बचेगा, m बचेगा, m की वैल्यू हमें निकालना है यहाँ पर, बस इतना सा काम है। तो 2 पार्ट में क्वेश्चन है ना। फर्स्ट पार्ट पहला ये है कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो गिवन क्या गिवन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, और इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट, एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, इसको दे देता हूँ इक्वेशन सेकंड। अब आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। तो कोई भी दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को ले लेते हैं हम। कौन सी इक्वेशन लूँ, जो थोड़ी सी ज़्यादा इजी लग रही है वो वाली इक्वेशन लेते हैं हम। तो टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, टेकिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को ले रहे हैं हम। तो इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। एक को किसी को भी उधर शिफ्ट कर दो, तो x को कर देता हूँ या तो y को कर दो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं x को उधर शिफ्ट कर देता हूँ, इधर x क्या है पॉजिटिव है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x, और 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3, मतलब y की वैल्यू x की टर्म में आ चुकी है। तो इसको आप इक्वेशन थर्ड दे दो, हमेशा देना है इसको थर्ड। क्यों, क्योंकि जब x की वैल्यू आएगी ना आपके पास, उसको यहाँ पर पुट करेंगे तो y की वैल्यू जल्दी आ जाती है। अदरवाइज आप इनमें भी कर सकते हैं, यहाँ कंपलसरी नहीं कि आप इसको इक्वेशन थर्ड दो, ठीक है। इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किस में रखें, फर्स्ट से आई है ये तो सेकंड में रखेंगे, ये कंपलसरी है, ठीक है ना। फर्स्ट से अगर वैल्यू आएगी तो सेकंड में रखना है, सेकंड से वैल्यू आएगी तो फर्स्ट में रखना है, ये बात याद रहे, ठीक है। सेकंड में रख रहा हूँ मैं, तो सेकंड क्या है 2x माइनस 4, और y की वैल्यू कितनी है, y है यहाँ पर, और इज इक्वल टू माइनस 24। y की वैल्यू रखना है यहाँ पर 11 माइनस 2x और डिवाइडेड बाय 3। अब 2x डिवाइडेड बाय 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, माइनस 4 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, तो 44 माइनस 8x
और होल डिवाइडेड बाय 3। देखिए -4 का नहीं किया मैंने मल्टीप्लिकेशन, ओनली 4 का किया, इसलिए माइनस को बाहर ही लिखा है, और इज इक्वल टू -24। अब एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा 6x, कितना हो जाएगा 6x माइनस 44 माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन करके तो क्या हो जाएगा +8x और इज इक्वल टू -24। अब इस 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 6x और 8x से कितना हो गया 14x, कितना हो गया 6x और 6x और 8x 14x हो गया, 14x माइनस 44 और इज इक्वल टू ये 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हो 72 हो जाएगा, -72 है ना, 24 इंटू 3, ठीक है 72 हो गया। अच्छा अब ये 44 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 14x इज इक्वल टू 44 इधर नेगेटिव का है, उधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा -72, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 तो 6 8 और 5 तो 2 28, माइनस का आएगा 14x, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -28 डिवाइडेड बाय 14, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -2, 14 2 जा 14 1 जा 14 2 जा -2, बस हो गया काम, आ गई बात समझ में, ठीक। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है, 1 में कर दो, चाहे 2 में कर दो, चाहे 3 में कर दो, लेकिन 3 में करोगे तो ज़्यादा ईजी है, ठीक है ना। तो 3 में कर देता हूँ मैं, इक्वेशन 3 कहाँ है, ये वाली है ना, इक्वेशन 3 है, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें 3 में रखते हैं हम, तो y इज इक्वल टू 11 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है -2 और डिवाइडेड बाय 3, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 11 + 4 और डिवाइडेड बाय 3, तो y की वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ मैं, ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 3, तो y की वैल्यू आ गई 5, 3 1 जा 3 3 5 जा इतना, कितना सिंपल काम है ना, सिंपल काम चलिए ठीक है। अब हमें x और y की वैल्यू पता चल गई ना, अब हम क्या करते हैं नाउ, एक पार्ट इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो चुका है, मतलब आपसे बोला था कि इसको सॉल्व करो तो हम सॉल्व कर चुके हैं। अब क्या बोला, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx + 3, तो y इज इक्वल टू कितना गिवन है mx + 3, तो x और y की वैल्यू रख दो यहाँ पर, बिकॉज x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आई थी हमारी, x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पर रख देते हैं 5 इज इक्वल टू m और -2 + 3, तो ये आएगा 5 इज इक्वल टू -2m + 3, 2m इधर आएगा तो 2m इज इक्वल टू 3 - 5, तो 2m इज इक्वल टू -2, तो m इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 2, तो m की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है ना, m की वैल्यू -1 आ चुकी है, यही हमसे पूछा गया था, ठीक है। तो दोनों पार्ट इसके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। आप इसको नोट करो और एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, ये वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ से ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया था। अगले क्वेश्चन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आने वाले हैं और वो है वर्ड प्रॉब्लम, और वर्ड प्रॉब्लम हम सारी प्रॉब्लम करेंगे, और मैं आपको बता दूं कि वर्ड प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। बच्चों को जरूर टफ लगता है, लेकिन मैं ऐसी टेक्निक से बताऊंगा कि इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं रहेगी। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम के साथ में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।